Assalamualaikum dear students. Welcome back to a new lecture and this video is part 2 of previous lecture. Today's lecture we will start with the question, why do electrons not sit together in the same orbital if other empty orbital is available? Means electrons एक साथ एक same orbital में क्यों नहीं होते अगर साथ में कोई empty orbital available है तो? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो दे रही हूँ, आप इमेजिन करें कि सोचें कि एक स्कूल बस के अंदर बहुत सारी सीट होती हैं। तो अब क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स उसमें एंटर हो रहे हैं। सो फर्स्ट दे चूज एन एम्प्टी सीट इंस्टेड ऑफ सिटिंग विद अनदर स्टूडेंट। फर्स्ट वो चूज करते हैं एम्प्टी सीट अपने लिए और उसके बाद वो इंस्टेड ऑफ द सिटिंग विद अनदर स्टूडेंट्स एंड ओनली व्हेन ऑल सीट्स आर ऑक्युपाइड एंड द नेक्स्ट स्टूडेंट हैज नो नोटिस बट टू शेयर सीट। तो सेम वे में इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करते हैं। सबसे पहले ये अलोन रहना पसंद करते हैं एंड उसके बाद ये पेयर अप होते हैं जब ज़रूरत होती है। सो इलेक्ट्रॉन्स बिहेव इन द सेम वे, दे लाइक टू सिट अलोन इन ऑर्बिटल फर्स्ट एंड देन दे पेयर व्हेन नीडी। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको करूँगी हुन-सूल वाली स्लाइड में इसी वीडियो के अंदर। सो वीडियो को कंप्लीट देखना एंड आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 2.6.3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑर्बिटल के अंदर। सो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन बाय बॉक्स डायग्राम। डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की शो की जाती है बॉक्स डायग्राम से एंड ई अ बॉक्स रिप्रेजेंटेड एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसा हर एक बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक ऑर्बिटल को एंड ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हर एक ऑर्बिटल होल्ड करता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स शो किए जाते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरोज के थ्रू। मींस इलेक्ट्रॉन्स या तो क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा एंड हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी ऑर्डर फ्रॉम द लोअर टू हायर। ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं अपने एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लोअर से हायर। तो इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड होते हैं बॉक्स डायग्राम्स में एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज होता है स्पिन। अब ये एग्जाम्पल है बोरॉन की, इसी को देख लेते हैं। बोरॉन के केस में क्या होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इट्स मीन इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो फर्स्टली हमेशा ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले एस ऑर्बिटल में जाते हैं एंड देन इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में फिल होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 5 है बोरॉन का, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑर्बिटल में फिल होंगे, देन इलेक्ट्रॉन्स 2s ऑर्बिटल में फिल होंगे एंड देन 2p में जाएंगे। और स्पिन हमेशा ऑन होता है क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हुए हर एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। सो अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। So statement है Pauli exclusion principle कि two electrons in an atom can have some value of all four quantum numbers and if two electrons occupy the same orbitals they must have opposite spins. Means कि दो electrons एक atom के अंदर same value नहीं रखते of all four quantum numbers. Two electrons एक same atom के अंदर identical values नहीं रखते of all the four quantum numbers. This means two electrons are in the same orbital. They must have opposite spin. दो electrons अगर same orbital के अंदर है तो उनका spin must be opposite होगा, यानी कि spin clockwise और anti clockwise दोनों होगा. So that is why only two electrons maximum can fit in one orbital. यही रीजन होता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ओके, वैल्यू क्वांटम नंबर्स टू इन द सेम ऑर्बिटल्स। अच्छा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर उनका स्पिन मस्ट भी ऑपोजिट होता है। अगर एक का स्पिन क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होता है सो स्पिन मस्ट बी ऑपोजिट। और यही वजह होती है कि दो ही इलेक्ट्रॉन फिट होते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर। हम अगर हम इस साइड पर आएँ तो अगर आप इस बॉक्स को देखें तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं एंड दोनों का स्पिन ऑपोजिट है। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज एंड एक बॉक्स के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिट होते हैं। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अगले ऑर्बिटल में जाएँगे। ओके,
अब आते हैं एग्जाम्पल पे, हीलियम की एग्जाम्पल, एप्लीकेशन ऑफ पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो हीलियम के केस में क्या होता है, हीलियम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम हैज़ एटॉमिक नंबर 2, so it contains 2 electrons, and both electrons enter in the valence orbital because it is lower energy orbital and closest to the nucleus। अच्छा, हीलियम के केस में क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी 2 होते हैं। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेफर करेंगे 1s ऑर्बिटल में जाना, क्योंकि वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है एंड न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज है। क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के फर्स्ट ही फील होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में जाएंगे। तो यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s। अब इन दिस ऑर्बिटल बोथ इलेक्ट्रॉन शेयर द सेम 3 क्वांटम नंबर्स, n is equals to 1, l is equals to 0 एंड m is equals to 0। इस केस में क्या होगा कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम क्वांटम नंबर शो करेंगे एंड दे मस्ट डिफर इन देयर स्पिन क्वांटम नंबर टू फॉलो द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब क्या होता है कि इनके स्पिन डिफरेंट होते हैं। अब इस केस में क्या है कि इनके क्वांटम नंबर्स तो सेम हैं, लेकिन इनके स्पिन डिफरेंट हैं और ये चीज़ सेटिस्फाई करती है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। One electron has clockwise spin, anti-clockwise spin, and other has minus 1/2 clockwise spin. So means इनके spins different हो गए। So this different spin ensure that no two electrons have identical sets of the all four quantum numbers, and the opposite spin cancel their magnetic movement. So helium is diamagnetic, not attracted to a magnetic field, and a completely filled 1s orbital makes helium very stable and chemically inert. इनके क्वांटम नंबर्स तो सेम होते हैं, लेकिन स्पिन्स डिफरेंट होती हैं और ये चीज़ सेटिस्फाई करती है पोलर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। एंड इस डिफरेंस की वजह से, डिफरेंट स्पिन की वजह से दो इलेक्ट्रॉन्स के आइडेंटिकल सेट्स होते हैं, सॉरी सेट्स नहीं होते। नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ द ऑल फोर क्वांटम नंबर्स एंड ये स्पिन क्या करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देता है, सो हीलियम हो जाता है डायमैग्नेटिक और ये अट्रैक्ट नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड को एंड कंप्लीटली फील्ड 1s ऑर्बिटल मेक हीलियम वेरी स्टेबल। और जब 1s ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है, और ये हमने सीखा था कि कोई भी किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, फील्ड होता है, तो वो स्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेबल और केमिकली इनर्ट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आ जाते हैं हून्स रूल पे। तो हून्स रूल की स्टेटमेंट, when orbital of same energy degenerate orbitals are available, electrons enter these orbitals singly with parallel spins before pairing upward। ओके, इस हून्स रूल कहता है कि अगर ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, यानी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी शेप एंड एनर्जी सेम होती है। सो अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगल रहना प्रेफर करेंगे और उसके बाद वो पेयरिंग पास करेंगे। सबसे पहले वो सिंगल रहना पसंद करेंगे इंस्टेड टू पेयर विद अनदर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखिए तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पेयरिंग नहीं पास करेंगे, ये सिंगल रहेंगे। तो दिस इज़ हून्स रूल। हून्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले सिंगल फिल करो एंड देन पेयरिंग पास करो। अब उस क्वेश्चन पर आते हैं जो हमने स्टार्ट में किया था कि व्हाई डू नॉट इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर इन द सेम ऑर्बिटल इफ अदर एम्प्टी ऑर्बिटल इज अवेलेबल। मतलब अगर अगर एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन्स फिर भी पेयरिंग क्यों पास नहीं करते, सिंगल रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये हून्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले प्रेफर करते हैं टू स्टे अलोन इन द सेपरेट ऑर्बिटल्स। According to the Hund's rule, electrons prefer to stay alone in separate orbital with parallel spins before they pair up, and this reduce repulsion and give them more stability. Electrons prefer करते हैं according to the Hund's rule कि वो alone रहे in the separate orbitals with parallel spin, यानी कि same spin के साथ इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करते हैं कि वो एक डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर सिंगल रहें अलोन, दे स्टे अलोन इन द सेपरेट ऑर्बिटल्स, लेकिन उसके बाद वो पेयर अप होते हैं एंड ये क्या करता है, ये रिपल्शन को रिड्यूस करता है एंड इससे क्या होता है, वो ऑर्बिटल्स और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ऑर्बिटल्स लाइक Px, Py एंड Pz आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी कि इक्वल एनर्जी एंड शेप के ये ऑर्बिटल्स होते हैं।
So if electrons are to place in these orbitals, they will not pair up immediately. यानी कि अगर हम इनमें ऑर्बिटल्स को प्लेस करते हैं तो ये एकदम से पेयर अप नहीं होते, यानी कि पहले प्रेफर करते हैं कि ये सिंगल रहें, लोन एक ऑर्बिटल के अंदर रहें। उसके बाद ये प्रेफर करते हैं कि पेयरिंग। फर्स्टली हम इन्हें सिंगल फिल करते हैं और उसके बाद हम पेयरिंग कास्ट करते हैं। सो दे विल फर्स्ट इंटर इनटू द ऑर्बिटल वन बाय वन एंड ऑल विल हैव द सेम स्पिन। सेम स्पिन के साथ मीन्स स्पिन या तो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगा। सेम स्पिन के साथ हम पहले इन्हें सिंगली फिल करते हैं, उसके बाद हम इनकी पेयरिंग कास्ट करते हैं। ओनली आफ्टर ऑल दी 200 ऑर्बिटल्स कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग स्टार्ट, यानी कि सब में एक-एक इलेक्ट्रॉन हो गया है। अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो फिल होंगे अब वो इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग के फॉर्म में उन ऑर्बिटल के अंदर फिल होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द टर्म ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो सबसे पहले हम आते हैं कार्बन। कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6 एंड कार्बन के केस में क्या होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s ऑर्बिटल में जाते हैं तो 1s ऑर्बिटल में फिल होंगे। अब 1s ऑर्बिटल के बाद इलेक्ट्रॉन्स 2s ऑर्बिटल में फिल होंगे। अब अगर देखा जाए तो 2p2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक ही ऑर्बिटल में फिल हो सकते हैं, जिस तरह से 1s या 2s में फिल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे होता है हूंड रूल अप्लाई होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अकेले रहना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ द पेयरिंग। सो इलेक्ट्रॉन्स 2px एंड 2py ऑर्बिटल में सेपरेट रहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का है एटॉमिक नंबर 7। सो 1s2 2s2 एंड 2p3। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की। तो सबसे पहले ऑर्बिटल सॉरी इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में जाते हैं, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p ऑर्बिटल में आते हैं। तो 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये भी तो हो सकता था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ जाए एंड एक अकेला रहे। लेकिन अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोन रहते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर एंड देन पेयरिंग पास करते हैं। सो अब यहाँ पर 2p3 के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन 2px में आ गया, एक 2py में आ गया एंड 2pz में आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8। तो यहाँ पर भी सेम केस होगा। पहले इलेक्ट्रॉन्स 1s ऑर्बिटल में जाएँगे, फिर 2s में जाएँगे एंड फिर क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स 2p ऑर्बिटल में जाएँगे। 2p में अब 4 ऑर्बिटल थे, तो सबसे पहले क्या होगा कि तीनों में एक-एक ऑर्बिटल आ जाएगा, सॉरी एक-एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे फिर वो पेयरिंग पास करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग सिंगल हम फिल कर देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पर आ गया है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वन के साथ आ जाएगा एंड यहाँ पर पेयरिंग पास होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो या 6 हों, तो वो भी आगे पेयरिंग पास करेंगे। तो स्टूडेंट्स यही था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट्स में पूछ लिया करें एंड मैक्सिमम आई थिंक 2 लेक्चर्स के बाद ही चैप्टर एंड हो जाएगा एंड हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएँगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत अच्छा-अच्छा पढ़ें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।